हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक सर्कल। एग्जाम में अगर आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रॉ करने के लिए आया तो दो टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें लिखा हो सकता है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कल, या दूसरा क्वेश्चन जिसमें लिखा हो सकता है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल। तो एग्जाम में हमेशा आपको ये पहले चेक कर लेना पड़ेगा कि आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने को बोल रहा है या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ऐसे में आपको आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने आइसोमेट्रिक व्यू और प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे। ये वो वीडियो है, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। व्यू और प्रोजेक्शन के बीच का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए एक्चुअल लेंथ का यूज किया जाता है, इट मींस ट्रू लेंथ का यूज किया जाता है, जबकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए आइसोमेट्रिक लेंथ का यूज किया जाता है। और आइसोमेट्रिक लेंथ पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना पड़ता है। इसके पहले ऑलरेडी हमने आइसोमेट्रिक स्केल कैसे ड्रॉ करना उसके ऊपर ये एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना आपको आ जाएगा। तो ये आइसोमेट्रिक स्केल से आइसोमेट्रिक लेंथ मिलता है, फिर वो आइसोमेट्रिक लेंथ का यूज करके जो आइसोमेट्रिक बनता है उसी को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। वैसे आज के वीडियो में जो हम आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं वो बाय यूजिंग एक्चुअल लेंथ ड्रॉ करने वाले हैं। इट मींस आज हम आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं, लेकिन आप अगर चाहे तो आप इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी बना सकते हैं। उसके लिए पहले आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना, आइसोमेट्रिक स्केल से आइसोमेट्रिक लेंथ फाइंड आउट करना, उससे आप आइसोमेट्रिक जो बनाओगे वो रहेगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सर्कल। तो चलो फाइनली अब आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमने 50 mm डायमीटर का एक सर्कल बना लिए और अब ये सर्कल को हम एक स्क्वायर बॉक्स में फिट करेंगे। सर्कल को स्क्वायर बॉक्स में फिट करने के लिए सबसे पहले हमने सर्कल के सेंटर से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए और अब इसको स्क्वायर बॉक्स में फिट करने के लिए ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन हमने बनाए थे सेंटर से उसको पैरेलल हम ये सर्कल के टॉप से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और उसी तरह से एक बॉटम से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। उसके बाद जो सर्कल के सेंटर से जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं, रोलर स्केल हम उसको पैरेलल सेट करेंगे और अब राइट और लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। तो यहां पे हम उसके राइट और लेफ्ट साइड से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे तो एक स्क्वायर बॉक्स हमें मिल जाएगा। यहां पे हम जो भी ब्लैक कलर के पेन से ड्रॉ कर रहे हैं वो आपको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय डार्क पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है, और जो हम रेड कलर के पेन से ड्रॉ कर रहे हैं वो आपको ड्राइंग बुक में फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। तो ये स्क्वायर बॉक्स हमने बना लिए और इसको हम नेमिंग दे देंगे ABCD। ठीक है, तो ये स्क्वायर बॉक्स का यूज करके अब हम आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे इन XY प्लेन। तो ये हमने सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है। ये लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट लेंगे और प्रोटेक्टर का यूज करके यहां पे 3 एंगल लेंगे। 3 एंगल में पहला एंगल रहेगा 30 डिग्री का, दूसरा एंगल रहेगा 90 डिग्री का और तीसरा एंगल भी रहेगा 30 डिग्री का। और ये तीनों एंगल्स पे हम 3 लाइंस बना लेंगे। जो ये 3 लाइंस रहेंगी इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस। यहां पे हम 3 एक्सिस बना रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस 30 डिग्री से इंक्लाइंड रहेगा और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर, इट मींस 90 डिग्री एंगल पे रहेगा। तो ये देखिए, ये हम यहाँ पे 3 लाइंस, इट मींस 3 एक्सिस बना रहे हैं और यहाँ पे हम उनके एंगल शो करेंगे और तीनों के ऊपर हम एक्सिस का नाम भी लिख लेंगे। तो ये देखिए, ये हमने बना लिए। तो ये हम लिखेंगे राइट साइड का एंगल कितना, 30 डिग्री का, लेफ्ट साइड का एंगल ये भी 30 डिग्री का। तो अब हम यहाँ पे एक्सिस का नाम दे देंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और अब हमें XY प्लेन में ड्रॉ करना है आइसोमेट्रिक सर्कल। तो XY प्लेन में ड्रॉ करने के लिए ये जो हमने स्क्वायर बॉक्स बनाया है उसका लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर हमें ग्राउंड में ले लेना है। लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर इट मींस पॉइंट A। तो ये देखिए, हमने AB का लेंथ कंपास में ले लिए और लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर A हम ग्राउंड में लेंगे और वहां से देखो हम यहाँ पे नेमिंग दे देंगे, ये है पॉइंट A। और अब कंपास में जो हमने AB का लेंथ लिया है वो हम एक्स एक्सिस के अलोंग मार्क करेंगे। जो AB का लेंथ रहेगा वही AD का लेंथ रहेगा, क्योंकि हमने कहा था ये एक स्क्वायर है। तो ये हमने एक्स एक्सिस के अलोंग B और वाई एक्सिस के अलोंग पॉइंट D मार्क कर लिए। और अब हमें पॉइंट C चाहिए। तो पॉइंट C का पोजीशन ड्रॉ करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप रोलर स्केल का यूज करो या तो कंपास का यूज करो। तो ये हम रोलर स्केल का यूज कर रहे हैं। ये हमने रोलर स्केल एक्स एक्सिस को पैरेलल ले लिए और ऊपर पॉइंट D से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिए। और अब हम जो रोलर स्केल वाई एक्सिस को पैरेलल लेंगे। तो ये हमने वाई एक्सिस को पैरेलल ले लिए और रोल कराते हुए जो पॉइंट B है वहां से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वर्टिकल लाइन। तो दोनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट होती है वही है पॉइंट C। तो ये हमने पैरेलल लाइंस का यूज करके पॉइंट C का पोजीशन फाइंड आउट कर लिए
और इस तरह से ये एक आइसोमेट्रिक स्क्वायर हमने बना लिए। और अब ये आइसोमेट्रिक स्क्वायर के अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर के चारों साइड का मिड पॉइंट हम ले लेंगे। तो स्क्वायर के चारों साइड का मिड पॉइंट के लिए देखो सर्कल के सेंटर से जो हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस बनाए थे वहां पे हम नेमिंग दे देंगे 1 2 3 4, उसका हम यूज करेंगे। देखो साइड ए बी के ऊपर ये हमने ए से 1 का लेंथ कंपास में ले लिए। ए से 1 का लेंथ ये हम आइसोमेट्रिक स्क्वायर में ए बी के ऊपर हम कट करेंगे और चारों साइड के ऊपर कट करेंगे क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ये लेंथ जो है ये इक्वल रहेगा। तो ये आइसोमेट्रिक स्क्वायर में हमने सबसे पहले चारों साइड का मिड पॉइंट ले लेना है। तो ये हमने ले लिए। यहां पे हम नेमिंग दे देंगे जैसा हमने वो लेफ्ट साइड में जो स्क्वायर बनाए थे वैसा जहां पे दिए हैं बिल्कुल वैसा ही 1 2 3 4 हम इसको नेमिंग दे देंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये आइसोमेट्रिक स्क्वायर के अंदर इसके डायगोनल्स ज्वाइन करेंगे। एक रहेगा लॉन्गर डायगोनल, दूसरा रहेगा शॉर्टर डायगोनल। तो ये देखिए ये हम यहां पे डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ये कंस्ट्रक्शन गलत ड्रॉ करते हैं और उसके वजह से उनका आइसोमेट्रिक सर्कल गलत बनता है। तो हमेशा पहले आपको स्क्वायर में चारों साइड का मिड पॉइंट ले लेना है, देन आपको डायगोनल्स ड्रॉ कर लेना है। देखो हमने दोनों डायगोनल्स यहां पे ज्वाइन कर लिए। और अब यहां पे जो स्मॉलर डायगोनल है, देखो स्मॉलर डायगोनल का बी कॉर्नर और डी कॉर्नर, तो ये बी कॉर्नर से आप अपोजिट मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे। देखो बी कॉर्नर के अपोजिट मिड पॉइंट पे है 0.3 और 0.4, तो ये बी से 3 बी से 4 ऐसा ज्वाइन करना है। और ये जो हम पूरा कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं ये पूरा फेंट पेंसिल का यूज करके आपको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करना है। तो ये देखिए शॉर्टर डायगोनल का बी कॉर्नर से हम अपोजिट मिड पॉइंट हमने ज्वाइन कर लिया। और अब शॉर्टर जो डायगोनल है उसका जो दूसरा कॉर्नर है पॉइंट डी, वहां से आप 0.2 और 0.1 जो कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स है वहां पे आप ज्वाइन करेंगे। देखो यहां पे हम लाइंस बना देंगे और ये सभी लाइन जो है वो बीच में एक जगह क्रॉस हो जाएंगी। देखो बीच में सभी लाइंस एक जगह क्रॉस हो रही है। बीच में अगर सभी लाइंस एक जगह क्रॉस होती है, एक पॉइंट पे क्रॉस होती है, तो समझ लो जो आपने बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये देखो यहां पे बीच में देखो सभी एक जगह क्रॉस हुई है और यहां पे भी। तो यहां पे हम नेमिंग दे देंगे। तो हम इसको कहेंगे पॉइंट पी और क्यू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी एक जगह क्रॉस हो। और अब इसका यूज करके हम सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखो कंपास का यूज करेंगे हम। डी से 1 का हम लेंथ लेंगे, कंपास का सेंटर डी पे रख लेंगे और 1 को 2 की तरफ ऐसे रोटेट करेंगे। देखो कंपास में ये हमने डार्क पेंसिल का डार्क पेन हमने ले लिया है ताकि आपको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय वो डार्क पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। देखो डी से 1 का लेंथ ले लिए, डी से 1, और हमने उसको 2 की तरफ रोटेट किए। और अब बी से 3, देखो बी से 3 का लेंथ हम कंपास में ले लेंगे। बी से 3 का लेंथ हम लेंगे और उसको 4 की तरफ रोटेट करेंगे। देखो बी से 3 का लेंथ हमने ले लिए और 3 को 4 की तरफ हमने रोटेट किए। और अब इतना होने के बाद देखो तीनों लाइन जहां पे एक जगह क्रॉस हुई थी पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, अब हम उसका यूज करेंगे। देखो पी से 2 का लेंथ हम लेंगे और 2 को 3 की तरफ रोटेट करेंगे। उसी तरह से Q जो हमें पॉइंट यहां पे मिला था पॉइंट Q से 1 का लेंथ हम लेंगे और 1 को 4 की तरफ ऐसे रोटेट करेंगे। तो ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे तीनों लाइंस इंटरसेक्ट हुई है। तो ये देखिए पॉइंट P से 3 का लेंथ हमने ले लिए और ये 3 को 2 की तरफ, या ऐसा बोलो 2 को 3 की तरफ हमें ऐसे रोटेट करना है। कंपास का सेंटर हमें P पे रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये देखिए ऊपर का पार्ट बन गया, बिल्कुल वैसा ही नीचे का पार्ट। देखो Q से 1 का लेंथ हमें ले लेना है, या फिर बोलो Q से 4 का लेंथ, और 1 को 4 की तरफ या बोलो 4 को 1 की तरफ आपको ऐसे रोटेट करना है। कंपास का सेंटर Q पॉइंट पर रहेगा। तो इस तरह से फाइनली ये आइसोमेट्रिक सर्कल ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आइसोमेट्रिक सर्कल हमने ड्रॉ किया है इन XY प्लेन, और अब यही आइसोमेट्रिक सर्कल हमें YZ प्लेन और XZ प्लेन में भी ड्रॉ करना है। तो अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो यहां पे नेक्स्ट टाइम वो क्लियर हो जाएगा। देखो अब YZ प्लेन में ड्रॉ करने के लिए फिर से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, और अब यहां कहीं पे भी हम एक पॉइंट ले लेंगे और कंपास का यूज करके, सॉरी प्रोटेक्टर का यूज करके हम यहां पे 3 एंगल्स लेंगे। 3 एंगल्स 3 एक्सिस के लिए, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस। तो पहला एंगल 30 डिग्री का, दूसरा एंगल 90 डिग्री का और तीसरा एंगल फिर से 30 डिग्री का। और ये तीनों एंगल्स पे आपको लाइंस ड्रॉ करना है, उससे आपको 3 एक्सिस मिल जाएंगी, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस। ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी प्लेन में आप ड्रॉ करो, ये X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस आपको ड्रॉ करना ही है। इसके बिना कोई भी आइसोमेट्रिक आप ड्रॉ कर नहीं पाओगे। आप चाहे तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाओ या आप चाहे तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाओ। तो ये हमने Y एक्सिस और Z एक्सिस थोड़ा सा लंबा ड्रॉ किया है क्योंकि हमें YZ प्लेन में ड्रॉ करना है। हमने यहां पे नेमिंग दे दिए X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस।
और यहां पे हम एंगल्स भी शो करेंगे। देखो 30 डिग्री के हमने एंगल्स ले लिए। और अब हमें वाईजेड प्लेन में ड्रॉ करना है। तो वाईजेड प्लेन में ड्रॉ करते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, देखो वाईजेड प्लेन में ड्रॉ करते समय ये देखो, ये जो हमने एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ किए थे पहले, एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करते समय यहां से हमने लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर ए वो हमने ग्राउंड में लिए थे, लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर। लेकिन वाईजेड प्लेन के टाइम आपको राइट साइड का बॉटम कॉर्नर पॉइंट बी वो आपको यहां ग्राउंड में ले लेना है। तो ये हमने पॉइंट बी ग्राउंड में ले लिए। और अब हमें आइसोमेट्रिक स्क्वायर पहले ड्रॉ करना है। तो ये स्क्वायर का एक साइड का लेंथ हमने ले लिए, दैट इज कंपास में ए बी का लेंथ ये हमने कंपास में ले लिए। और अब ये वाई एक्सिस के अलोंग ये हम कट करेंगे, जेड एक्सिस के अलोंग भी कट करेंगे। यहां पे हमें पॉइंट सी और पॉइंट ए मिल गया। और अब पॉइंट डी हमें चाहिए। तो चलो अब हम यहां पे कंपास का यूज करके क्रॉस सेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करके कैसे पॉइंट मिलता है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके पहले हमने रोलर स्केल का यूज करके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके पॉइंट सी फाइंड आउट किए थे। इस बार हम पॉइंट डी कंपास का यूज करके क्रॉस सेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करके हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये देखो, ये हमने ए बी सी डी जो स्क्वायर के सभी पॉइंट्स है ये हमने मार्क कर लिए। और अब ये देखो पॉइंट डी का पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब ये सभी को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो सभी को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें एक आइसोमेट्रिक स्क्वायर मिल जाएगा इन वाईजेड प्लेन। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाईजेड प्लेन में हमेशा ड्रॉ करते समय राइट साइड का बॉटम कॉर्नर ही आपको ग्राउंड में ले लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई प्लेन के टाइम लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर, लेकिन ठीक है। तो ये देखिए हमने वाईजेड प्लेन में ड्रॉ कर लिए। एक्स वाई प्लेन के टाइम अब हमने जो किए थे वही कंस्ट्रक्शन अब हमें वाईजेड प्लेन के टाइम भी करना है। अब हमें स्क्वायर के चारों साइड पे उसका मिड पॉइंट मार्क करना है। तो ये देखो ए से 1 का लेंथ हमने कंपास में ले लिए। ए बी साइड के ऊपर ए से 1 का लेंथ जो कि ए बी का सेंटर है वो हमने कंपास में ले लिए। और ये जो हमने आइसोमेट्रिक स्क्वायर जो ड्रॉ किया है वाईजेड प्लेन में उसके ऊपर हम ये पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो ये देखो हमने इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यहां पे चारों साइड का हम मिड पॉइंट यहां पे मार्क कर रहे हैं। तो ये हमने चारों साइड का मिड पॉइंट मार्क कर लिए। और अब हम यहां पे नेमिंग दे देंगे जो इसके पहले एक्स वाई प्लेन के टाइम दिए थे बिल्कुल वैसे ही है। तो ये है 1 2 3 4। और अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये आइसोमेट्रिक स्क्वायर के डायगोनल्स ज्वाइन करना है। इसके पहले हमने एक्स वाई प्लेन में भी देखो डायगोनल्स ज्वाइन किए थे, लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल, ऐसे 2 डायगोनल्स हमें मिले थे। यहां पे भी बिल्कुल वैसे ही है। जब कभी भी आप ऐसे आइसोमेट्रिक स्क्वायर में डायगोनल्स बनाते हैं तो एक लॉन्गर डायगोनल मिलता है और एक शॉर्टर डायगोनल मिलता है। और जो शॉर्टर डायगोनल मिलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो शॉर्टर डायगोनल है AC। यहां पे शॉर्टर डायगोनल का पॉइंट A, देखो क्या करना है, देखो एक्स वाई प्लेन में क्या किए थे, आपने शॉर्टर डायगोनल के पॉइंट्स अपोजिट मिड पॉइंट से आपने ज्वाइन किए थे। ठीक है, बिल्कुल यहां पे वही करना है। तो शॉर्टर डायगोनल का पॉइंट A अपोजिट मिड पॉइंट दैट इज 2 और 3 को हमें ज्वाइन करना है। और उसी तरह से शॉर्टर डायगोनल का पॉइंट C हमें अपोजिट मिड पॉइंट 1 और 4 को ज्वाइन करना है। और ये हम फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ कर रहे हैं। आपको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय फेंट पेंसिल यूज करना है इसके लिए। तो ये देखिए पॉइंट A से हमने 2 और 3 ज्वाइन कर लिए। और अब पॉइंट C का यूज करके शॉर्टर डायगोनल का दूसरा पॉइंट C से हम 1 और 4 की तरफ लाइंस ड्रॉ करेंगे। और रूल के अकॉर्डिंग सभी लाइंस एक जगह क्रॉस होना चाहिए। अगर सभी लाइंस एक जगह क्रॉस होती है तो समझ लो जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर वो सभी लाइंस एक जगह क्रॉस नहीं होती तो फिर आपने ड्राइंग में कुछ ना कुछ गलती की है। तो यहां जहां सभी एक जगह क्रॉस हो गए हम उसको नेमिंग दे देंगे P एंड Q। और अब कंपास का यूज करेंगे। C से 1 का लेंथ हम कंपास में ले लेंगे, कंपास का सेंटर C पे रखेंगे और 1 को 4 की तरफ रोटेट करेंगे। तो ये हमने कंपास ले लिए। कंपास में ये हमने डार्क पेन यहां पे फिट कर लिए। और अब देखो कंपास का सेंटर हमने C पे रखे, C से 1 का लेंथ हमने ले लिए और 1 को 4 की तरफ ऐसे रोटेट करना है। तो ये हमने रोटेट कर ली। और अब इसके बाद देखो ये कॉर्नर A से 2 का लेंथ हम कंपास में लेंगे। कंपास का सेंटर हमें A पे पुट करना है और 2 को 3 की तरफ रोटेट करना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद जहां तीनों लाइंस एक जगह क्रॉस हुई थी पॉइंट P और Q, अब उसकी बारी। तो देखो पॉइंट P की बारी सबसे पहले हम देखेंगे। पॉइंट P से 1 का लेंथ हम कंपास में ले लेंगे और P से 1 का लेंथ लेके हम 1 को 2 की तरफ रोटेट करेंगे। कंपास का सेंटर हमें पॉइंट P पे रखना है। उसी तरह से पॉइंट Q में भी Q से 3 का लेंथ हम कंपास में लेंगे और 3 को 4 की तरफ हमें रोटेट करना है। कंपास का सेंटर फिर Q पे रहेगा। और जैसा हमने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो ये पोजीशन ड्रॉ करते समय यहां गलती करते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये देखो
हमने P से 2 का लेंथ कंपास में ले लिए और ये 1 को 2 की तरफ ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ये रोटेट करते समय आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि इसके पहले जो हमने कर्व बनाए थे उसके ऊपर ये कर्व मिलना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट ये मिलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो पॉइंट P पे हमने कंपास का सेंटर रखे और ये हमने इतना नीचे का पोर्शन ड्रॉ कर लिए। और अब हम कंपास का सेंटर पॉइंट Q पे रखेंगे। Q से 3 का लेंथ हमने कंपास में ले लिए और कंपास का सेंटर हमने Q पे रखे और ये 3 को 4 की तरफ हम रोटेट करेंगे तो ये एक कंप्लीट आइसोमेट्रिक सर्कल हमें मिल जाएगा इन YZ प्लेन। और अब हम ड्रॉ करेंगे इन XZ प्लेन। अब हमें XZ प्लेन में ड्रॉ करना है आइसोमेट्रिक सर्कल, लेकिन XZ प्लेन में ड्रॉ करते समय अब आपको Y एक्सिस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये हमने सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, वहां पे हमने कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिए और ये हमने प्रोटेक्टर ले लिए और प्रोटेक्टर से यहां पे अब हमें सिर्फ 2 एंगल ले लेना है। एक रहेगा 30 डिग्री और दूसरा रहेगा वो भी 30 डिग्री एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए। यहां पे हमें वाई एक्सिस के लिए 90 डिग्री का एंगल मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए ये हमने जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस बना रहे हैं। यहां पे हम एंगल्स भी शो कर लेंगे और ये एक्सिस के ऊपर हम नाम लिख लेंगे एक्स एंड जेड। वाई एक्सिस की यहां इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां एक्सजेड प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए। तो ये हमने ड्रॉ किए हैं और अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पॉइंट हमें ग्राउंड में रखना है। जो हमने इसके पहले जो ड्रॉ किए हैं, देखो ये एक्सजेड प्लेन में हमने ड्रॉ करना है। इसके पहले जो हमने एक्स वाई प्लेन में जो ड्रॉ किए थे, एक्स वाई प्लेन के टाइम हमने क्या किए थे, हमने लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर हमने ग्राउंड में लिए थे एक्स वाई प्लेन के टाइम, और वाईजेड प्लेन के टाइम हमने राइट साइड का बॉटम कॉर्नर ग्राउंड में लिए थे। लेकिन एक्सजेड प्लेन के टाइम आपको एक्स वाई प्लेन की तरह ही ड्रॉ करना है। एक्स वाई प्लेन में जैसे हमने लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर ग्राउंड में लिए थे, एक्सजेड प्लेन के टाइम भी आपको लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर ग्राउंड में रखना है। तो देखो हमने लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर पॉइंट ए ये हमने ग्राउंड में ले लिए। लेकिन आपको वाईजेड प्लेन के टाइम ऐसा नहीं करना है, जैसा हमने कहा था वाईजेड प्लेन के टाइम राइट साइड का बॉटम कॉर्नर ग्राउंड में रखना है, तो वो हमने रखे थे वाईजेड प्लेन के टाइम। ये आपको ध्यान में रखना है, एक्स वाई प्लेन और एक्सजेड प्लेन के टाइम ही आपको लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर ग्राउंड में रखना है। ये हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं, तो यहां आपकी गलती नहीं होना चाहिए। और अब हम आइसोमेट्रिक स्क्वायर यहां पे एक्सजेड प्लेन में ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम स्क्वायर का AB साइड का लेंथ हमने कंपास में ले लेंगे। तो ये देखो कंपास में AB साइड का लेंथ, स्क्वायर का AB साइड का लेंथ हमने कंपास में ले लिए। कंपास का सेंटर हमने A पे रखे, एक्स एक्सिस के अलाउंग हमने पॉइंट B मार्क किए और Z एक्सिस के अलाउंग हम पॉइंट D मार्क करेंगे। ठीक है, और बीच का जो पॉइंट C है, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहे तो कंपास का यूज करके आप यहां पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो आप रोलर स्केल का भी यूज कर सकते हैं, जैसा हमने एक्स वाई प्लेन के टाइम रोलर स्केल का यूज किए थे। चलो यहां पे अब आपको रोलर स्केल से ड्रॉ करके बताते हैं। तो उसके लिए ये हमने रोलर स्केल ले लिए, ये हमने जेड एक्सिस को पैरेलल ले लिए और ये देखो हमने रोल कराते हुए पॉइंट बी से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू जेड एक्सिस। बिल्कुल ऐसे ही अब ये हमने रोलर स्केल एक्स एक्सिस को पैरेलल ले लिए और रोल कराते हुए पॉइंट डी तक जाएंगे और पॉइंट डी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दोनों लाइंस जहां पे क्रॉस होंगी वही होगा पॉइंट, यहां पे नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉइंट सी। तो इस तरह से ये हमने आइसोमेट्रिक स्क्वायर ड्रॉ कर लिए और अब यहां पे 1 2 3 4 जो स्क्वायर के जो मिड पॉइंट्स है वो हमें मार्क करना है। तो ये मिड पॉइंट मार्क करना बहुत जरूरी है। तो ये हमने ए से 1 का लेंथ कंपास में ले लिए, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सभी तरफ का लेंथ सेम है। तो ये देखिए हमने ये आइसोमेट्रिक स्क्वायर में चारों साइड में मिड पॉइंट यहां पे मार्क कर रहे हैं। ये मिड पॉइंट को हम नेमिंग दे देंगे 1 2 3 4। हमेशा ध्यान में रखो आइसोमेट्रिक सर्कल बनाते समय हमेशा स्क्वायर का के साइड के मिड पॉइंट्स आपको ले लेना है। तो ये हमने यहां पे नेमिंग दे देंगे। अब 1 2 3 4 हमने नेमिंग दे दिए और अब यहां पे डायगोनल्स ड्रॉ करना है जैसे इसके पहले किए थे। डायगोनल्स 2 टाइप के बनेंगे, एक लॉन्गर डायगोनल, एक शॉर्टर डायगोनल। तो ये देखिए इस बार जो BD डायगोनल है वो लॉन्गर रहेगा और AC डायगोनल जो है वो शॉर्टर रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने BD डायगोनल यहां बना लिए और AC डायगोनल ये अब ये जो छोटा वाला जो डायगोनल है उसके कॉर्नर से अपोजिट मिड पॉइंट्स हमें ज्वाइन करना है। कॉर्नर A से 2 और 3 हमें ज्वाइन करना है, उसी तरह से उसके अपोजिट में जो कॉर्नर C है C से 1 और 4 हमें ज्वाइन करना है। तो ये हम ज्वाइन कर लेंगे और ये सभी एक जगह क्रॉस होना चाहिए। तो एक जगह क्रॉस अगर होती है तो समझ लो जो आपने ड्रॉ किए है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर 1-2 mm का अगर फर्क आता है तो हमेशा ध्यान में रखो जो आपका सर्कल बनेगा आइसोमेट्रिक सर्कल वो करेक्ट नहीं बनेगा, उसके जो आर्क्स हैं वो प्रॉपरली ज्वाइन नहीं होंगे। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना है कि तीनों एक ही जगह क्रॉस होना ही चाहिए। तो ये हम इस तरह से शॉर्टर डायगोनल के पॉइंट्स अपोजिट मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं और ये हमने क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिया है। यहां पे हम नेमिंग दे देंगे पॉइंट P एंड पॉइंट Q
और अब हम आइसोमेट्रिक सर्कल ड्रॉ करेंगे। कंपास लेंगे, कंपास में हम डार्क पेंसिल का यूज करेंगे। तो ये देखिए पॉइंट ए से 2 का लेंथ हम लेंगे और कंपास का सेंटर ए पे रखेंगे और 2 को 3 की तरफ रोटेट करना है। देखो ए से 2 का लेंथ हमने कंपास में ले लिए और ये 2 को 3 की तरफ हमें रोटेट करना है। तो ये हमने कर लिए। बिल्कुल ऐसा ही अब कंपास का सेंटर हमें सी पे रखना है। सी से 1 का लेंथ हम लेंगे और 1 को 4 की तरफ हमें रोटेट करना है। तो ये देखिए कंपास का सेंटर हमने सी पे रखे और ये सी से 1 का लेंथ हमने ले लिए और 1 को 4 की तरफ हम रोटेट करेंगे, या ऐसा बोलो 4 को 1 की तरफ हम रोटेट करेंगे। तो ये हमने इस तरह से ऊपर नीचे ऐसे आर्क बना लिए। और अब क्रॉस सेक्शन पॉइंट पी और क्यू की बारी। अब हमें कंपास का सेंटर पी पे रखना है। देखो अब हमें पी से 1 का लेंथ लेना है। पी से 1 का लेंथ लेंगे जहां पे क्रॉस हुए थे और 1 को 2 की तरफ हम रोटेट करेंगे। कंपास का सेंटर पी पे रहेगा और क्यू के टाइम भी वैसे ही करना है। क्यू से 3 का लेंथ हम लेंगे और 3 को 4 की तरफ हम रोटेट करेंगे। तो चलो अब हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए कंपास हमने ले लिए, कंपास का सेंटर पी पे रखे, पी से 1 का लेंथ हमने ले लिए और 1 को 4 की तरफ ऐसे रोटेट कर रहे हैं, सॉरी 1 को 2 की तरफ हम रोटेट कर रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल आराम से ड्रॉ करना है, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। इसके पहले के आर्क पे ये मिलना चाहिए, बराबर पॉइंट टू पॉइंट मिलना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए ये हमने इतना ड्रॉ कर लिए राइट साइड में। बिल्कुल ऐसा ही अब हमें लेफ्ट साइड में करना है। कंपास का सेंटर हमने क्यू पे रखना है। क्यू से 3 का लेंथ हम लेंगे और 3 को 4 की तरफ हम रोटेट करेंगे और ये भी बिल्कुल आराम से ड्रॉ करना है, यहां पे आपको जल्दबाजी नहीं करना है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें आइसोमेट्रिक सर्कल मिल जाएगा इन एक्सजेड प्लेन। तो ये हमें आइसोमेट्रिक सर्कल मिल चुका है इन एक्सजेड प्लेन। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने तीनों प्लेन में आइसोमेट्रिक सर्कल कैसे ड्रॉ करना वो स्टडी किए। पहले में हमने ड्रॉ किए आइसोमेट्रिक सर्कल इन एक्स वाई प्लेन, दूसरे में हमने ड्रॉ किए इन वाईजेड प्लेन और तीसरे में अभी हमने ड्रॉ किए इन एक्सजेड प्लेन। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों प्लेन में आइसोमेट्रिक सर्कल आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी ड्राइंग बुक में भी ड्रॉ करके देख लेना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। वैसे इसके पहले हमने ऑलरेडी आइसोमेट्रिक स्क्वायर, आइसोमेट्रिक पेंटागन, आइसोमेट्रिक हेक्सागन ये कैसे ड्रॉ करना उसके ऊपर भी स्पेशल वीडियोस बनाए थे। वो वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, वो वीडियोस भी आप देख लीजिएगा और वो सभी आप अपनी ड्राइंग बुक में ड्रॉ करके देख लेना। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।